आए दिन हम किसी न किसी का इंटरव्यू किया करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, लेकिन संघर्ष, हर क्षेत्र में संघर्ष होता है। उसी संघर्ष के बूते ही आप आगे बढ़ते हैं, आपकी पहचान बनती है। लेकिन संघर्ष वो कितना कठिन होता है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में। ऐसी एक संघर्ष की उपज आज राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो गढ़वा के, लेकिन राज्य स्तर पर जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, एक छोटा कार्यकर्ता से लेकर नामवर राजनेता पदधारी, ऐसा कोई नहीं है जो उनसे नावाकिफ हो। हम बात भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, यह तो वर्तमान परिचय है, और लातेहार संगठन प्रभारी मुकेश निरंजन सिन्हा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे वाकिफ होंगे कैसे संघर्ष की शुरुआत हुई थी। आज आप जिला मुख्यालय में हैं, आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, बीच में उसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक छोटे से प्रखंड, पिछड़ा प्रखंड, वहां से निकलकर पहले तो जिला में पहुंचने की संघर्ष की कहानी कैसे? देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। वो लगता है कि 1976 में हम जब 6 क्लास में पढ़ते थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने का हमको मौका मिला। और 77-78 हम लगातार संघ में सक्रिय रहे, पढ़ाई भी हमारा साथ साथ चलता रहा। और हम सरस्वती शिशु मंदिर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही विद्यालय माना जाता है, उसी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय प्रशिक्षण प्राप्त करने का हमको मौका मिला। 10 दिवसीय आईटीसी हम किए, बिहार प्रदेश था उस समय। 78 में आईटीसी कर लिए। उसके बाद फिर हम अपने गांव चले आए, और जो विचारधारा हमारे मन में आई कि हमको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम पढ़ाई के साथ साथ शाखा भी लगाना शुरू कर दिया अपने गांव में, अपने टोले मोहल्ले में। बच्चों को उस तरह का संस्कार देना, अपने तरफ से उन लोगों को प्रेरित करना, ये सब करते रहे। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो उस समय शुरुआती दौर में इसका भाजपा का नारा था, राम रोटी और इंसाफ। भाजपा का कहना साफ, राम रोटी और इंसाफ। दूसरा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, ये नारा था। तीसरा था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो 2-3 नारा से हम प्रभावित हुए, और हमको लगा कि नहीं, हमको भारतीय जिस विचारधारा से थे, तो हमको लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाना चाहिए हमको। तो हम स्टूडेंट लाइफ में ही चुनाव के समय प्रचार की गाड़ी वाड़ी आती थी, तो हम लोग उसका पम्पलेट चुनते थे, पढ़ते थे, तो उससे प्रभावित होते थे, दूसरे को भी प्रभावित करते थे, समझाते बुझाते थे कि नहीं, भाजपा को ही वोट देना चाहिए, भाजपा की सरकार बननी चाहिए। 89 में हमको सौभाग्य प्राप्त हो गया, सीधा हमको मंडल का महामंत्री बना दिया गया। 89 से 95 तक हम 3 बार मंडल के महामंत्री रहे। 3 सत्र, 2-2 साल का सत्र था, तो 95 तक हम मंडल के महामंत्री रहे। हमको लगा कि इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमारा क्षेत्र एकदम पिछड़ा हुआ है, आदिवासी बहुल है, तो वहाँ कुछ और अच्छा करना चाहिए इसी के माध्यम से। तो मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव होता था, तो उसमें हम अपना दावेदारी पेश किए कि मंडल अध्यक्ष हमको भी बनना चाहिए। हमारे समर्थक को भी लगा कि नहीं, इनको आगे आना चाहिए। तो 1995 में हम मंडल के अध्यक्ष बन गए। और उसी समय आज जो प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, वनांचल प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो एक कार्यक्रम हम लोगों को मिला कि गढ़वा जिले में
बाबूलाल मरांडी जी का अभिनंदन समारोह आयोजित करना है। और जानकारी हमको मिली तो हम बोले कि नहीं, ये कार्यक्रम हम भंडरिया में करेंगे। भंडरिया अति पिछड़ा हुआ जगह है और बड़े नेताओं का यहाँ आगमन होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होगा। तो बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम हम लोग लिए और शनिवार बाजार का दिन था जिस दिन हम लोग कार्यक्रम लिए थे उनका। और उस समय कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने की सुविधा नहीं होती थी। उस समय होता यह था कि रिक्शा पर माइक बांध के हम लोग प्रचार किए कि हमारे वनांचल प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भंडरिया आ रहे हैं और हम लोग बाजार के मैदान में इनको सिक्का से तौलेंगे। तो प्रचार तो हम लोग कर लिए, सिक्का आएगा कहाँ से। तो उसी समय हमारे मन में आया कि सिक्का हम लोग घर घर से तहसीलें, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपया इस तरह का हम लोग सिक्का पूरे भंडरिया ब्लॉक से तहसीलें। और सभी कार्यकर्ता लगे उसमें बहुत ईमानदारी से। एक अनोखा कार्यक्रम भी था कि हाँ, सिक्का तहसीलना और उसे सिक्के से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को तौलना, सम्मानित करना। वो कार्यक्रम हम लोगों का बहुत सफल हुआ। उसके बाद लगातार आगे बढ़ने का मौका मिला। 2000 ईस्वी में झारखंड जब अलग हुआ तो हमारा नेतृत्व क्षमता कहिए या हमारा एक्टिविटी देख के जिला नेतृत्व हमको प्रदेश जिला का महामंत्री बनाया। 2000 से 2003 तक जिला महामंत्री रहे तो बहुत ईमानदारी पूर्वक हम पार्टी का काम करने लगे। जो भी पार्टी का कार्यक्रम आता तो हम बढ़ चढ़ के काम करते थे। 2004 में फिर जिला संगठन का चुनाव हुआ और दोबारा फिर जिला अध्यक्ष बने। तो उनके साथ भी हमको हमारे काम को देख के दोबारा हमको जिला का महामंत्री बनाया गया। तो लगातार चर्चा में रहने लगे हम 7 वर्षों तक। 2000 से लेकर 2007 तक हम चर्चा में रहे। 2007 में हमको हमारे कुछ अच्छे शुभचिंतक जो लोग थे बोले कि मुकेश जी जिला अध्यक्ष बनिए आप, चुनावी प्रक्रिया थी उसमें भाग लेना था। हमारे मन में भी था कि काम कर रहे हैं और नीचे से आए हैं तो एक बार जिला अध्यक्ष बनना चाहिए। चुनाव हुआ और हम जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 2007 से 2011 का कार्यकाल मेरे लिए स्वर्णिम कार्यकाल रहा। कार्यकर्ता को लगा कि मतलब सांसद और विधायक अपने नहीं है तो जिला अध्यक्ष के रूप में हमको मुकेश निरंजन सिन्हा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो अच्छा खासा बोलबाला कार्यकर्ताओं का, हर मंडल के हर ब्लॉक के कार्यकर्ता इतने खुश थे। हर ब्लॉक में कार्यक्रम करते थे हम लोग, हर ब्लॉक में आंदोलनात्मक कार्यक्रम करते थे। आपको ध्यान में होगा 2007 में एक भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन गढ़वा में हुआ था, जिसमें हम लोग प्रखंड मुख्यालय में तालाबंदी का कार्यक्रम किए थे। वह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चर्चा में आया। भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग पहले प्रखंड के पदाधिकारियों को समझाते थे, चेताते थे कि आप सुधर जाइए और नहीं सुधरिएगा तो आपको ऑफिस में, आपके चेंबर में हम ताला बंद करेंगे। और कई ब्लॉक मुख्यालय में हम लोग ये कार्यक्रम किए। तो इस तरह कार्यकर्ताओं का सहयोग समर्थन मिलता रहा, हम लगातार आगे बढ़ते रहे। एक बार मैं रुकना चाहेंगे। एक बार शुरुआत होती है मंडल महामंत्री से। हाँ, मंडल जिला में भी महामंत्री 2 बार, उसके बाद जिला अध्यक्ष। लेकिन मंडल से लेकर के जिला तक पहुंचने में तक के एक जिम्मेवारी भी थी, संघर्ष तो अपना हो ही रहा था। सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि भाजपा को मजबूत स्थिति में लाना, लोगों के मन में भाजपा को बसाना, भाजपा के प्रति भाजपा को सशक्त करना, भाजपा के प्रति लोगों को विश्वास जगाना लोगों के मन में। इसे लेकर भी आप तत्पर रहे। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत इस हिसाब से की है कि सभी प्रखंडों में एज ए जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री थे तो भी सभी प्रखंडों में मेरा दौरा होता था। और आज भी आप जाइएगा तो देखिएगा कि जहां हम गए, जिस प्रखंड मुख्यालय में गए, तो हमारे जानने वाले लोग जो हमको 2007 से 2011 तक जाने और जिनको हमारा सानिध्य प्राप्त हुआ या जिनके सहयोग से हम किसी कार्यक्रम को सफल किए, वैसे जमावड़ा है लोगों का, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता प्रखंड मुख्यालयों में आज भी हैं। अब तो भाजपा स्थायी हो गया। मेहनत निश्चित रूप से आपकी पूरी टीम का मेहनत रंग लाया और भाजपा मजबूत स्थिति में आई। अपने राज्य में सरकार बनी, अपने गढ़वा में भी विधायक बने आपकी पार्टी से ही।
लेकिन उस वक्त का विकास, जब आप मंडल में महामंत्री थे, जिला में महामंत्री बने, जिला अध्यक्ष बने, उस वक्त का विकास गढ़वा जिला के साथ साथ खास करके गढ़वा विधानसभा, बात गढ़वा विधानसभा का भी करेंगे, तो गढ़वा जिला, गढ़वा विधानसभा उस वक्त कैसा था, आज कैसा है? अब हम बताएं कि 2000 ईस्वी में जब हम गढ़वा महामंत्री पद का की जिम्मेवारी संभाले, तो उस समय तक की बात बता रहे हैं कि गढ़वा जिला मुख्यालय तो 91 में बन गया, लेकिन 91 से लेकर 2000 ईस्वी तक गढ़वा का विकास इस हिसाब का हुआ था कि जिला मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय में भी यातायात के मामले में नहीं जुड़ पाया था। प्रखंड मुख्यालय पंचायतों से नहीं जुड़े थे, पंचायत गांव से नहीं जुड़े थे, मतलब आवागमन का कोई साधन सुविधा नहीं था। जैसे आज चिनिया प्रखंड जाना है तो आप सोचे और निकल गए, घूम के चले आए। रमकंडा जाना है तो सोचे, गए, जाके घूम के चले आए, अपना काम करके चले आए, अपने कार्यकर्ताओं से मिल के चले आए। लेकिन 2000 ईस्वी में कहीं पुल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, तो रमकंडा जाना है तो दिन भर का कार्यक्रम तय करना है, शाम को कब लौटेंगे, वो अनिश्चितता का दौर था। तो 2000 ईस्वी में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने, तो प्रशासनिक पकड़ भी या प्रशासनिक महकमा भी बहुत सजग था उस समय, और हम लोग जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम करते थे। प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग जो बोलते थे कि हाँ यहाँ ये आवश्यक है, तो वो काम तुरंत हो जाया करता था। लेकिन अब तो छोटे छोटे काम के लिए अब देख रहे हैं कि बिना चढ़ावा के कहीं कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता। अभी वर्तमान परिवेश का दौर तो पब्लिक इतनी त्रस्त है कि कोई काम बिना चढ़ावा के नहीं होता है, वह नीचे छोटा सा कर्मचारी हो या बड़ा कोई अधिकारी हो। तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि सरकार का प्रश्रय और सरकार का संरक्षण ऐसे पदाधिकारियों को है, और हम चाह रहे हैं कि यह जनता का मांग है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव जब भी होगा तो जनता पूरी तरह परिवर्तन के मूड में है, और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनेगी। और तो और केंद्र प्रायोजित बहुत सारी योजनाएं हैं जो झारखंड आकर के एकदम ठंडे बस्ते में चली जाती है। विपक्ष कहता है कि केंद्र हमें सहयोग नहीं करता है, नहीं तो वो योजनाएं भी धरातल पर हम उतार देते हैं। और केंद्र फंड दे दिया आपको, ये लोग तो देखिए उसमें सिर्फ व्यस्त हैं कि आदरणीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो दुर्भाग्यवश 2019 में रघुवर जी की सरकार नहीं रही, लेकिन जितनी योजनाएं उनके द्वारा शिलान्यास की गई थी, बहुत सारा काम भी हो गया था। अब उसको ही लोग अपना गिरवाने के चक्कर में, उसका शिलान्यास करने में, उसका उद्घाटन करने में, बस इसी में व्यस्त है। अपना कोई उपलब्धि लोगों का नहीं है, कोई भी काम धरातल पर नहीं दिख रहा है जो इस गवर्नमेंट का हो। आप लातेहार में संगठन प्रभारी भी हैं पार्टी के, लगातार आप वहां वक्त भी दे रहे हैं, कई बड़े बड़े कार्यक्रम, छोटे नहीं कहेंगे हम, जैसा कि हम तस्वीरों में भी लगातार देखा करते हैं, समाचार पत्रों में खबरें आती हैं। कल भी आप बैठक में शामिल हुए हैं, वहां पर एक बड़ी बैठक जो मनिका में हुई थी लातेहार के, वहां भी संगठन को एक मजबूत धार देने में आप कामयाब हुए हैं। देखिए, जब हम जिला अध्यक्ष थे, जब से हम चर्चा में आए हैं, तो हम अपने काम के बल पर सिर्फ संगठन के ध्यान में भी या प्रदेश नेतृत्व के ध्यान में, मुकेश निरंजन सिन्हा कोई कहीं से कोई पैरवी हमारा नहीं है, हम काम पर भरोसा करते हैं। और उसी के बल पर आपको ध्यान में होगा कि 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो झारखंड से औरंगाबाद जैसे जगह में हमको प्रभारी बना के पार्टी भेजी थी। विधानसभा चुनाव के बाद फिर हम आए यहाँ और लातेहार जिले का संगठन प्रभारी बनाया गया। लातेहार जिले के बारे में हम बताएं कि सांसद वहां आदरणीय सुनील सिंह जी हुआ करते थे, और लातेहार जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र, एक लातेहार एक मनिका। लातेहार अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है और मनिका अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। हम चूंकि गढ़वा जिले के रहने वाले थे और यहाँ का कल्चर और लातेहार का कल्चर बहुत मिलता जुलता है, आदिवासी कल्चर वहां भी है और यहाँ हम भी पले बढ़े हैं, तो उसी कल्चर में पले बढ़े हैं।
तो हमको बहुत समझने में समय नहीं लगा। वहां लातेहार के कार्यकर्ताओं का भाव समझे हम, और उस हिसाब से वहां के संगठन को मजबूत करने में लगे। अब देख लीजिए कि दोनों विधायक वहां अपना नहीं है। एक लातेहार के में विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और मनिका के विधायक कांग्रेस से हैं। उसके बाद भी संगठन हमारा इतना धारदार है कि विगत दिनों आपको ध्यान में होगा कि नगर परिषद का चुनाव हुआ था, तो नगर परिषद के चुनाव में भी हमारा अपना समर्थित उम्मीदवार सीतामढ़ी तिर्की वहाँ नगर परिषद की चेयरमैन बनी थी और हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा था उसमें। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आया और उसमें जो रिजल्ट आया हमारे पक्ष में, हमारे पार्टी के पक्ष में, जिला परिषद का अध्यक्ष वहां अपना है, जिला परिषद का उपाध्यक्ष अपना है। कल ही कार्यक्रम हो रहा था, बड़ा कार्यक्रम हम जहाँ करवाए थे, तो लातेहार विधानसभा में 6 ब्लॉक है, अरे मनिका विधानसभा क्षेत्र में 6 ब्लॉक है, जिसमें 5 ब्लॉक के प्रमुख हमारे मंच पर बैठे हुए थे। तो हम उदाहरण भी दिए कि देख लीजिए हम लोगों का यह संगठन का उपलब्धि है। और कार्यक्रम का मूल उद्देश्य तो सबको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता जिस बूथ से ज्यादा वोट लाया, मतलब हम लोग विधानसभा वाइज सेलेक्ट किए 1, 2, 3, तो जो बूथ का कार्यकर्ता सबसे ज्यादा वोट लाया वैसे बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना था। तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर जो आज हमारे लोकसभा चुनाव में आदरणीय कालीचरण सिंह जी को विजय दिलवाने में या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम लोग नगर परिषद का भी चुनाव जीते थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीते जिसमें जिला परिषद का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, मैक्सिमम ब्लॉक प्रमुख, और 115 पंचायत है तो लगभग 100 मुखिया हमारे अपने समर्थक। रामचंद्र चंद्रवंशी जी यहाँ बिश्रामपुर के माननीय विधायक हैं, प्रदेश के महामंत्री मनोज सिंह जी हैं, इन लोगों को प्रदेश की ओर से भेजा गया था उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये लोग भी देखे, हम गिनती गिनवाए कि हाँ देखिए ये हमारे ब्लॉक प्रमुख कितने हैं, हमारे जिला परिषद की चेयरमैन यहाँ बैठी है, नगर परिषद के चेयरमैन यहाँ बैठे हैं। तो हमको भी गर्व होता है कि हम काम किए हैं तो उसका रिजल्ट हमको मिला है और पार्टी देख भी रही है, इसलिए हमको लगातार काम में लगाए रख रहे हैं। राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है आप कहीं अगर किसी जिले के प्रभारी हैं या कोई पद को आप होल्ड कर रहे हैं तो सबको एक मंच पर ले लाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और उसे करने में आप कामयाब रहे लातेहार में जब से आपको मौका मिला। आप लोग भी गढ़वा से पत्रकारिता कर रहे हैं और आप तो काफी सीनियर हैं, पलामू प्रमंडल में भी पत्रकारिता किए हैं, तो काफी अनुभव आपको गढ़वा पलामू के बारे में भी होगा कि यहाँ 4-5 स्टेट का पॉलिटिक्स होता है। गढ़वा जैसे जगह, उधर बिहार का, यूपी का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग का। तो इस यहाँ ऐसे जगह में हम लोग कार्यकर्ताओं के बल पर अपना पहचान बना लिए हैं, तो अनुभव का लाभ हमको वहां मिल रहा है। लातेहार के लोगों को हम एक मंच पर लाए हैं और आने वाले दिन में जितना भरोसा हम पर पार्टी की है हमारे काम के बल पर, तो हम निश्चित कह सकेंगे। अब लगातार आपको जिम्मेवारी दिया गया, एक उस वक्त से जब आप भंडरिया में थे, मंडल महामंत्री से जिलाध्यक्ष तक, उसके बाद अब लातेहार संगठन प्रभारी, बिहार में औरंगाबाद में चुनाव प्रभारी, आप चुनाव भी कराए वहां पर। अगर आप आने वाले वक्त में एक और बड़ी जिम्मेवारी अगर आपके जिम्मे आती है कि जितनी जिम्मेवारी आपको दी गई, राजनीति में खासकर कैसा होता है कि खास करके भाजपा में, भाजपा कब किसे कौन जिम्मेवारी दे दे ये नहीं कहा जा सकता। अगर आपको यह जवाबदेही दी जाती है, आप पर विश्वास जताया, जैसा कि अब तक विश्वास जताया गया है कि हाँ आप गढ़वा विधानसभा जहां पर आपने एक स्थान कायम किया है, खास करके भाजपा में, लोगों के दिलों में, पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के दिलों में, अगर आपको मौका मिलता है गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने के लिए टिकट मिलता है, तो ये तो सौभाग्य होगा हमारा कि अगर इस तरह का होगा तो। लेकिन इतना हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये विगत 34 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम करने का अनुभव हमको प्राप्त हुआ है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ
गढ़वा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हम जनता का, खास करके आदिवासी दलितों का विश्वास जीतने में कामयाब हुए हैं। और आज यह कोई नहीं कह सकता है कि मुकेश निरंजन सिन्हा किसी को भी ठगने का काम किया। 25 वर्षों से लगातार हम सक्रिय राजनीति में गढ़वा में हैं, तो सबका विश्वास हम पर है। अगर उस तरह का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम उसमें भी खरा उतरेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कोई पद नहीं मिलता है, कोई जिम्मेवारी नहीं मिलता है, पिता दिन से पार्टी में है तो सब लोग पार्टी छोड़ देते हैं, सबका कदम डिग जाता है। आपका मन नहीं डिगा? हम तो शुरुआती दौर में बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में स्थापित हुई तो हम जो नारा था, आपको बताया कि हम इस नारे से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ये 3 जो नारा था उस दौर में, वो तो आज साकार होता दिख रहा है ना। जम्मू कश्मीर की बात है तो वो भी वहाँ 370 समाप्त हो गया, राम मंदिर स्थापित हो गया। और जहां तक भय भूख भ्रष्टाचार की बात हम लोग करते हैं तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और आने वाले दिनों में राज्य में सरकार अपनी बनेगी तो इससे हम लोग निश्चित रूप से मुक्ति पा लेंगे। गढ़वा विधानसभा से अगर मौका मिलेगा, जो बात यह चर्चा में भी, हम इसलिए सवाल पूछे के बाद चर्चा में, तो आप निश्चित रूप से नजर गढ़वा विधानसभा पर रखे भी होंगे। तो गढ़वा विधानसभा की वर्तमान विकासीय स्थिति क्या है? अभी तक आप देखे हुए कि गरीब का आंदोलन कोई करता है नेता, गरीब के लिए आंदोलन करने में नेता अमीर हो जाते हैं लेकिन गरीब गरीब ही रह जाता है। तो ये आजादी के बाद से ही दौर चल रहा है। तो गढ़वा का बहुत सारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है, आप जहां जाइएगा तो दिखेगा आपको कि आप यहाँ भी गरीबी है। हम भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय जो सपना था उससे प्रभावित हुए हैं। और कोई उस तरह की जिम्मेवारी हमको संगठन छोड़ के अभी तक नहीं मिली है। उसके बाद भी आप जाइएगा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी तो मेरे नाम का चर्चा आप करके देखिएगा तो सकारात्मक बात सुनने को मिलेगी वहाँ। यानी मुकेश जी, हम लोग जाते हैं उनके आवास पर तो हालचाल पूछते हैं, हाल खबर लेते हैं। तो मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से वैसे लोगों का उत्थान हम करेंगे जिनके बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सोच था। राजनीति में एक बात कहा अक्सर सुनने में आता है, हम लोग मीडिया से जुड़े हैं तो वह एक बार नहीं बल्कि 1000 बार यह बात सुने हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से कोई नेता बोले या सार्वजनिक मंच से बोले, कि अंतिम व्यक्ति तक हमें विकास पहुंचाना है, जो अंतिम पायदान पर है उसको आगे लाना है। क्या अंतिम यह बात कितना साकार होता हुआ दिखता है आपको? और इस सवाल के साथ भी कि सबसे अधिक कहा जाता है कि आज जो सरकार सत्तासीन है यह बात कहती है कि सबसे ज्यादा शासन भाजपा का रहा राज्य में। आप लोग आज कहते हैं कि यह सरकार जो वर्तमान में है इसके द्वारा कुछ नहीं किया गया। उनका यह आरोप है, आपका यह आरोप? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। यह है कि हम कहां तक पहुंचे हैं, यह आत्म अवलोकन का बात है कि हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार क्या की। आप पूर्व में देखे होइएगा कि इंदिरा आवास के नाम से दलितों का, आदिवासियों का आवास बनता था। आवास कहाँ बनता था? दलित का आवास अगर बनाना है तो शहर के डेंस पॉपुलेशन में या गांव के जहाँ घनी आबादी है वहां नहीं बनाया जाता था। वहां क्या, तो अलग बनाइए। मात्र 25,000 रुपया दिया जाता था कि आप आवास बना लीजिए, किसी का अधूरा रहा, किसी का दरवाजा नहीं लगा। लेकिन माननीय मोदी जी का जब से आए हैं 2014 से, तो आप देख ले रहे हैं कि किस तरह का आवास बन रहा है। और कोई प्रतिबंध नहीं है, आपका जमीन है, आपका घर, जहां मर्जी वहां बनाइए, उसमें शौचालय बनाइए, उसमें जितना मतलब आधुनिक कर सकते हैं करिए। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। और अंत्योदय की जो परिकल्पना थी भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो उनके आदर्श, उनके सपना को साकार करने में केंद्र की सरकार पूरी तरह लगी है। और हम लोग तो एक माध्यम है, कोशिश करते हैं कि निश्चित रूप से वहां तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं पहुंचे। उसके लिए हमारे माननीय सांसद, तीसरी बार आप देख रहे हैं कि सांसद बने, तो जनता का समर्थन था। यही सब करके वो भी चर्चा में लगातार रहे। काम करने का ढंग भी है उनका कि नीचे स्तर तक कैसे विकास हो, इसमें लगे रहता है।
एक अंतिम सवाल कि अगर पार्टी जिस तरह जिम्मेदारी देते आई है, अगर विश्वास जताती है चुनाव लड़ाने को लेकर के भी, तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में के प्रतिनिधित्व कर चुके दो लोग, एक तो गिरिनाथ सिंह जो इतना लगातार यहाँ से विधायक रहे, सत्येंद्र नाथ तिवारी जो 10 साल विधायक रहे, वर्तमान में जो विधायक है मिथिलेश ठाकुर, इन तीनों लोग चुनाव लड़ेंगे। गिरिनाथ सिंह भी क्षेत्र में है। तीनों के बीच में आप अपने आप को कहां पाएगा? ये को भी संघर्ष करें, संघर्ष आपका भी कम नहीं। जैसे हम लातेहार जिले के प्रभारी हैं, तो हमको इतना अनुभव तो है यह है कि हम, और लगातार हम ये भी बताएं कि हम दूसरी बार प्रभारी हैं। तो फर्स्ट टर्म में 2020 से 2024 तक 4 साल तक हम प्रभारी रहे। भारतीय जनता पार्टी का नीचे स्तर से ऊपर स्तर का कार्यकर्ता हो, नेता हो, लगातार क्षेत्र में काम करते रहता है, लगातार क्षेत्र में बना रहता है, तो और जनता के सुख दुख में हर समय शामिल रहता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। तो बाकी लोग लड़ेंगे तो अधिकार है सबको, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़ना सबको है ही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने निष्ठावान कार्यकर्ता, एक संगठन काफी मजबूत है यहाँ गढ़वा में भी। हम भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं। गढ़वा विधानसभा ही नहीं, गढ़वा जिले के कार्यकर्ता काफी संवेदनशील और पार्टी के प्रति समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोगों ने आपका दौर भी देखा है जब आप जिला अध्यक्ष थे, कैसे कार्यक्रम होता था, कितनी पार्टी सशक्त थी हम बोल रहे हैं, बाकी लोग आप लोग समझ रहे हो क्यों बोल रहे हैं वर्तमान है उसमें से लेकर के, क्योंकि बात हमें मुकेश निरंजन सिन्हा की करनी है। आपने सुना कि एक मंडल के महामंत्री से इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है, उसके बाद जिला में महामंत्री बनते हैं, जिला में जिला अध्यक्ष बनते हैं, लगातार आंदोलन होता है, लगातार कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है। हम उर्दू लफ्ज बोलेंगे कि सुन्नत से मैयत तक, यानी जन्म से मरण तक हर किसी के सुख दुख में शिरकत करना इनके शगल में शामिल है। लगातार लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, संगठन प्रभारी। अब किसी भी राजनीतिक दलों में किसी को एक बार मौका मिलता है, अगर उनका काज ठीक रहा, उनके द्वारा जिम्मेदारी अगर बखूबी निभाई गई, तभी उन्हें दोबारा मौका मिलता है। इनके द्वारा किस रूप में जिम्मेदारी निभाई गई इसकी बानगी तो उसी वक्त मिली जब इन्हें दोबारा लातेहार जिले का संगठन प्रभारी बनाया गया। अब केवल झारखंड में नहीं बल्कि इनके कार्य दक्षता को देखते हुए, इनके जिम्मेदारी निभाने की शक्ति को देखते हुए ही इन्हें बिहार जब चुनाव हो रहा था वहां भी इन्हें औरंगाबाद में प्रभारी बना के भेजा गया। तो आप बेशक समझ सकते हैं कि भाजपा किस रूप में इन पर विश्वास जताते आई है शुरुआत से लेकर आज तक। हम एक बार फिर जुड़ेंगे, क्या कहेंगे? बीच के कालखंड में जैसे पार्टी हम पर कितना विश्वास की है हम बताना चाहेंगे कि जब हम जिला अध्यक्ष का कार्यकाल मेरा पूरा हो गया तो एक कार्यक्रम आया था पद यात्रा का। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व हम पर विश्वास जताते हुए पलामू प्रमंडल का पद यात्रा का प्रभारी बनाया। पलामू प्रमंडल मतलब 4 जिला, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा। वह कार्यक्रम भी बहुत सफल हुआ था। उसके बाद जब ऑनलाइन ये मेंबरशिप का आया तो जिला का सदस्यता प्रभारी भी हमको बनाया गया, पार्टी बनाई। और आपको ध्यान में होगा कि रिकॉर्ड 3.5 लाख मेंबर हम बनाए थे गढ़वा जिले से। 3.5 लाख भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए थे। बजाते कॉल सेंटर हमारा चल रहा था, लोग मेंबर बन रहे थे, तो वो भी दौर हमको याद है। उसके बाद जिला सदस्यता प्रभारी का सफल वो हम जब हुए उसमें तो प्रदेश नेतृत्व तो हमको प्रदेश का सह संयोजक बनाया सदस्यता का, तो उसमें भी हम बढ़ चढ़ करके भाग लिए। तो पार्टी अभी तक जो भी जिम्मेवारी दी हमको, जो भी, और हम काम पर विश्वास करते हैं तो पार्टी भी हम पर विश्वास करती है। वो तो दिख रहा है कि दोबारा हमको पार्टी लातेहार जिले का प्रभारी बनाई। और हम निश्चित रूप से ये कहेंगे कि आज लातेहार का भी और गढ़वा का भी
संगठन इतना मजबूत है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिस पर विश्वास करे, जिसको भी उम्मीदवार बनाए, और कहीं हमको मिलता है तो हमारे लिए सौभाग्य हुआ कि इतना दिन पार्टी का सेवा किए हैं। तो अब भाजपा कैसे विश्वास जताती है, इसके उदाहरण तो हम बाहर दूर का नहीं करेंगे, गढ़वा का ही करेंगे कि छोटे से प्रखंड भंडरिया के रहने वाले ठाकुर प्रसाद महतो को जिलाध्यक्ष बनाया गया, समर्पित कार्यकर्ता को। ठीक उसी तरह काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए अब तक मुकेश निरंजन सिन्हा द्वारा पार्टी का समर्पण भाव से, पूरे प्राणपण से काम किया गया है। इसे बखूबी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जान रहा है, वाकिफ है। अब सबकी इच्छा होती है राजनीति में, खास करके जो समर्पित कार्यकर्ता होता है, जिसे जुम्मारे मिलते हैं, उसके द्वारा अब तक निभाया गया है। अगर तो इच्छा तो मन में होती ही है कि जितना अधिकार है अपने हाथ में, उस अधिकार के तहत अब तक हमारे द्वारा कार्यकर्ता हो, अपने लोग हों, क्षेत्र की जनता हो, उनका जहां तक हो सका उनका काम किया गया, उनके समस्या का समाधान किया गया। लेकिन बड़े स्तर पर काम करने के लिए, बड़े स्तर पर समस्या का समाधान करने के लिए, और जो यह क्षेत्र में जाते हैं, जब जो हालात देखते हैं उसे दूर करने के लिए तो बड़ी शक्ति की जरूरत होगी। वह शक्ति तब है जब हम उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बने। तो पार्टी को भी यहां निश्चित रूप से सोचना होगा बेहद संजीदगी से कि जिसके द्वारा शुरुआती दौर से लेकर अब तक जितने भी हमने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का उन्होंने बखूबी निर्वहन किया है। इसलिए पार्टी एक बार विश्वास अगर जताती है तो इनके द्वारा उस कसक को भी दूर किया जाएगा जो कसक के क्षेत्र में जाने पर महसूस किया करते हैं। अब देखना यह होगा कि अब आगामी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में पार्टी इन पर विश्वास जताती है या नहीं। अगर जताती है तो निश्चित रूप से जिस तरह अब तक के उम्मीदों पर खरा उतरते आए हैं, ठीक उसी तरह उस रोज भी पार्टी की उम्मीद, पार्टी के विश्वास पर खरा उतरेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।